आज यहाँ रहने वाला नहीं था, मेरा कार्यक्रम था बाहर। युवराज ने कहा कि क्योंकि पहले इन्होंने मुझे 12 तारीख लिखाई थी, बाद में कार्यक्रम आगे बढ़ा दिया, मेरे अपने कार्यक्रम बन गए थे, पर मैंने कहा नहीं मैं आऊँगा। मैंने कार्यक्रम परिवर्तित किया, पर ये तो सोचा था कि कार्यक्रम अच्छा होगा, पर इतना भव्य होगा, इतना विशाल होगा, इतना श्रद्धा वाला होगा, इतना ऊर्जा वाला होगा, मुझे विश्वास नहीं था। युवराज तुमको बधाई देता हूँ मैं, तुमको बधाई दी, स्वाति को बधाई दूँ। ये बताओ स्वाति ने भी लपक के यात्रा की है। मैं देखने गया था बुरहानपुर में कि 2-4-5 किलो वजन कम हुआ कि नहीं हुआ स्वाति का। पर मैं चाहता हूं कि स्वाति के नेतृत्व में जिन महिलाओं ने ये यात्रा करना बड़ी बात नहीं है, पर यात्रा के माध्यम से संदेश देना बड़ी बात है। जिस महान देवी के लिए उन्होंने यात्रा की है, वो निश्चित रूप से लोग धार्मिक यात्रा तो करते रहते हैं, पर उस महान देवी के लिए जो उन्होंने यात्रा की है, एक बहुत बड़ा संदेश समाज को दिया। एक बार फिर से उन सब यात्रियों के लिए जरा ताली बजाकर उनका स्वागत करें। देखिए, भारत का इतिहासकारों ने लिखा बड़ा कंजूसी से, मतलब ऐसा इतिहास लिखा है कि इसको एक बार फिर से पुनर्लेखन करने की आवश्यकता है। शिवाजी महाराज, जीजाऊ माता, इनका इस हिंदू साम्राज्य के लिए जो योगदान है, उतना इनको इतिहास के पन्नों में सम्मानजनक स्थान नहीं मिला। और इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को अनेक बार कहा कि भारत के इतिहास को फिर से लिखना पड़ेगा। उन सब लोगों को एक बार फिर से उतना ही सम्मान देना पड़ेगा जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व लुटाया। मुझे बहुत गर्व है कि शिवाजी महाराज जैसे योद्धा, जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध दुनिया को दिया। गुरिल्ला युद्ध का मतलब है कि मुट्ठी भर सैनिक और हजारों लोगों को मारना, तो एक युद्ध की रणनीति। आपको पता है, इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, पर वह लगभग 35 इस्लामिक राष्ट्रों के बीच में, और सबकी छाती पे मूंग दलता है, किसी से डरता नहीं है। उसका युद्ध का आधार है शिवाजी महाराज का गुरिल्ला युद्ध। जब उनके राष्ट्रपति आए कांग्रेस के जमाने में, तो वे महात्मा गांधी की प्रतिमा पे प्रणाम करने गए, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा पे समाधि पे प्रणाम करने गए, वो इंदिरा गांधी जी की समाधि पे भी प्रणाम करने गए। तब उन्होंने पूछा कि शिवाजी महाराज की यहाँ पर समाधि या प्रतिमा नहीं है क्या? इजराइल का राष्ट्रपति यहाँ आकर शिवाजी महाराज के प्रति अपना सम्मान प्रकट करता है, क्योंकि इजराइल का युद्ध करने का तरीका शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेके उन्होंने बनाया। और इसलिए इन सब वीरों को इतिहास में जितना सम्मान मिलना चाहिए था उतना सम्मान नहीं मिला, और अब समय आ गया है तो उनको उतना सम्मान मिले। मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ की महिला शक्ति ने, मातृशक्ति ने जीजाऊ माँ की यहाँ पर प्रतिमा लगाने का संकल्प लिया है। राजा विक्रमादित्य जी ने बहुत सही बात कही कि प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होता। उनसे हम क्या प्रेरणा ले रहे हैं उनके जीवन से। मेरे को बैठे बैठे ही ख्याल आया, वैसे मैं इस पे, क्योंकि यहाँ पर छत्रपति संभाजी राव जी बैठे हुए, उनके सामने तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं शिवाजी महाराज की और जीजाऊ माता के लिए 1 घंटा बोल सकता हूँ। पर मुझे मालूम है मुझे भी जाना, अण्णा महाराज 2 बार बोल चुके हैं, उत्तम स्वामी जी को भी जाना, मुझे ही भोपाल जाना है अभी। इसलिए मैं बहुत एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि क्या हम अपने घर पे कोई भी बहू कि इस क्षेत्र में कोई भी बहू किसी के घर में आए तो वो आके जीजा माँ के चरणों में प्रणाम करके बोले कि जैसे आपने शिवाजी महाराज को तैयार किया, ऐसे मुझे भी ऐसा पुत्र दे जिससे कि आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकें। ये तो देखिए, भगवान राम की भूमि है, भगवान कृष्ण की भूमि है,
पर यहाँ पर ऐसे लोग पैदा हो गए जो कहते हैं रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। साहस देखिए आप, रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, रामायण पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, राम जी का अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आज भी इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो इस देश की नमक खाते हैं, इस देश की हवा खाते हैं, और देश के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं है उन लोगों के बीच। और इसलिए हम सबको संगठित होकर, देखिए हमारी जो हिंदू साम्राज्य था ना, वो ईरान तक था। ये ईरान वगैरह सब भारत भूमि का हिस्सा हुआ करता था। धीरे 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 छोटा हो गया भारत। अब इसको फिर से बढ़ाना, और ये सही समय है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो सारी दुनिया की आशा की किरण है, भारत की नहीं, सारी दुनिया की आशा की किरण है। उनके नेतृत्व में हम यदि भारत को शक्तिशाली बनकर फिर एक बार विश्व गुरु नहीं बना सके तो आने वाला समय हमको कभी माफ नहीं करेगा। पर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम महाराणा प्रताप को पढ़ें, हम शिवाजी को पढ़ें, हमारे बच्चों में वो संस्कार डालें। देखिए, जीजाबाई नहीं होती तो शिवाजी भी नहीं होते। जीजाबाई ने संस्कार दिए, पर आज की माताओं को थोड़ा समय कम मिलता है, क्योंकि टीवी भी देखना पड़ता है, सीरियल भी देखना पड़ता है, तो इसलिए बच्चों में कैसे संस्कार दें, फुर्सत नहीं मिलती है। मैं सब मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि बच्चे का पहला गुरु कोई होता है तो माँ होती है, दूसरा गुरु होता है तो पिता होते हैं, तो तीसरा गुरु होता है तो शिक्षक जो उसे पढ़ाई कराता है। आज ही सुबह मैंने कहा एक स्थान पर कि शिक्षा प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, संस्कार प्राप्त करना बड़ी बात है, और वो संस्कार माँ की गोद से ही मिल सकता है। और इसलिए हम जिजाऊ माँ से यही प्रेरणा ले सकते हैं, विशेषकर मातृशक्ति, कि हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे। कल परसों में जब बुरहानपुर गया तो अर्चना जी ने बड़ी अच्छी बात की, बोले अगर काकी जी नहीं होते तो कैलाश जी भी नहीं होते। सच में मैं सच कहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर आपके सामने इस लायक हूँ कि इस मंच पर खड़ा हूँ तो मुझे संस्कार मेरी माँ ने दिए। माँ ही पहली गुरु होती है, माँ ही संस्कार डालने के लिए जवाबदार होती है। और इसलिए सब मातृशक्ति से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर से अपने बच्चों में संस्कार डालें। आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा है। मैं युवराज जी आपको, स्वाति जी आपको और आपकी पूरी टीम को एक बार फिर से ज़रा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, बहुत ही श्रद्धा वाला कार्यक्रम है। 5 बजे से लोग बैठे हुए, कोई हिलने को तैयार नहीं। मंच के लोग भले चले गए, रामचंद्र जी की फ्लाइट थी वो भी चले गए, हम लोगों को भी जाना है, पर आप सब लोग बैठे हुए हैं। आपके धैर्य की, आपकी श्रद्धा को मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। जय शिवाजी।